आज का डेट 3 तारीख हो गया ना। तो आज का डेट हो हाँ गया सर। हमारा क्या, 3 दिसंबर 2025। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, तो हम लोग सीटेट के लिए कर रहे हैं ना। सीटेट या जिनका भी एग्जाम है जेटेट, तो उसमें हम लोग कौन सा पेपर कर रहे हैं, मैथ्स के लिए कर रहे हैं। तो मैथ्स के लिए कर रहे हैं, तो मैथ्स में फिर से हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। सबसे पहले तो याद रखना है कि इसमें फिगर हिडन रहेगा। फिगर हमारा क्या रहेगा, हिडन। एग्जाम में तो फिगर नहीं ना दिया रहेगा, तो नहीं दिया रहेगा, तो इस तरह से हम इसको ऐसा कर ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐसा फिगर को हाइड कर दिए। हाइड कर देने के बाद हम लोग देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन। तो सबसे पहले हमारे पास में देखना है कि ट्रायंगल हमारा ए बी सी है ना। ट्रायंगल ए बी सी में हमारा कुछ कुछ दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी बात है कि जो नीचे का जो हमारा बेस दिया हुआ है एंगल में। आवाज तो जा ही रहा होगा वहाँ। देवराज, आवाज आ रहा है हमारा? हाँ सर आ रहा है। ठीक है। इसमें जो हमारे पास में है ट्रायंगल ए बी सी, तो देखो ट्रायंगल ए बी सी में ऐसा बनाना है हमको। ट्रायंगल इस तरह से हम लोग क्या बनाए, कलर चेंज करने दो। कंस्ट्रक्शन पर रफ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो नीचे में हमारा बी सी को डी तक ना बढ़ाना है, तो ये हो गया हमारा क्या, बी, और ये हो गया सी। इसको कहाँ बढ़ा रहे हैं, तो इसको बढ़ा रहे हैं डी तक बढ़ा रहे हैं। तो डी जाहिर तक। सी बात है कि ऊपर वाला हमारा क्या होगा, ए होगा। अब बी सी पर एक बिंदु ई ऐसा लेना है, तो ई को लेना है क्या, ऐसा लेना है कि ए सी और ई बराबर हो जाएगा। तो ए सी और ए ई, यानी कि ये वाला अगर लंबा एक्स है, तो ये भी हमारा क्या होगा, यहाँ पर ऐसा ई लेंगे, जो कि इसकी भी हाइट है क्या होनी चाहिए, एक्स होना चाहिए, दोनों इक्वल है। फिर क्या दिया हुआ, ई ए बी हमारा 32 डिग्री है, तो ई ए बी भैया खोजो, ई ए बी, यानी ये वाला एंगल कितना आ रहा है हमारा, 32 आ रहा है, ये ना आ रहा है। और ए सी डी यस सर। 125 है, तो ए सी डी यानी ये वाला एंगल कितना है हमारा, 125 है। अब जो हमारे पास में सवाल है कि हमको वह निकालना क्या है, तो निकालना है ए बी सी, यानी ए बी सी, यानी ये वाला देखो व्हाइट वाला, ये वाला हमको क्या निकालना है। तो स्टार्टिंग हम लोग किससे करेंगे, सबसे पहले हम लोग रफ डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाते हैं, रफ। और रफ को उसके बाद में अच्छे से उसको स्केल वगैरह से तुमको बनाना है अपना नोट्स कॉपी में। तो वो यही डायग्राम को देखो हम ऐसा बना लिए। इस डायग्राम को हम लोग कैसा बना लिए, ऐसा बना लिए। इसमें इसमें हमारे पास में जैसा क्वेश्चन बताया गया वैसे ही फिगर बना दी है। फिगर बनाने से चीजें हमारे लिए आसान हो गई। कैसे आसान हो गई भैया, तो इसमें हमको पता चल जा रहा है, क्या पता चल रहा है, कि सबसे पहले कि ये हमारा दोनों साइड क्या है, आपस में इक्वल है। इक्वल है ना। और ये तो 125 हम्म। हमारा गिवन है, देखो जो जो दिया है उसको लिख दे रहे हैं। ये वाला हमारा क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। और ये वाला भी एंगल हमारा क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। और ये वाला हमको ये गिवन है। निकालना है। तो निकालना है तो कैसे यूज करेंगे, एक थ्योरम कहता है, क्या थ्योरम कहता है, कि if two sides are equal then their corresponding angles are equal in a triangle। अगर दो साइड इक्वल है, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड हमारा इक्वल है, तो इसका सामने वाला कोण अगर यदि मान लो कि 30 डिग्री होगा, तो इसका सामने वाला भी कोण कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री ही तो होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारा यस ये सर। वाला जो इसका सामने वाला ये वाला जो कोण है, पहले उसको निकालेंगे। तो उसको पहले कैसे निकालेंगे भाई, तो इतना तो पता है कि ये टोटल वन हमारा एक एट्टी स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री बनाता है, 180। तो 180। 180 में हमारा 125 को क्या करेंगे, माइनस कर दो। तो 10 में 5 गया क्या बचा, 5। और 7 में 2 गया क्या बचा, 5, 55 ना। अच्छा। 55 यानी ये वाला यस। एंगल क्या बनेगा हमारा, 55। यानी देखो ये वाला साइड अगर हमारे पास में 55 डिग्री बनाया, तो ये भी तो साइड इक्वल है, तो ये भी यहाँ पे कितना डिग्री बनाएगा, 55 ही ना बनाएगा। और अगली बात है, सबसे यस। बड़ी बात, कि अब तुम्हारे पास में ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया, कौन सा हो गया, ये वाला। ये एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी होता है कि वह ये दोनों एंगल का सम होता है, एक तो इसको और ये वाला इसको, दोनों को जोड़ देगी तो एक्सटीरियर एंगल का सम को बराबर होगा। तो इसको मान लो हम लोग क्या यस। मान लिए, थीटा मान लिए। तो ये तो हो गया थीटा प्लस 32 डिग्री बराबर एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल, यानी क्या है एक्सटीरियर, 55 ना आएगा। तो ये हो गया हमारा 55 55 डिग्री 32 को उधर भेज माइनस देगी, हो तो जाएगा। 32 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस ही तो हो जाएगा। तो माइनस ये हो लो जाएगा। भैया 32 को माइनस कर दो, 5 में 2 गया क्या बचा, 3। और 5 में 3 क्या बचा, 2, 23 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, यही हमारा क्या है 23 आंसर है। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं रिकॉर्डिंग।
ये चलिए। वाला सवाल में किसी को डाउट नहीं है? अगर ये डाउट होगा तो हम लोग एक बार और ट्राई कर ले रहे हैं। 125 डिग्री है तो एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री ना होगा, तो 125 में 180 डिग्री घटा देंगे तो ये वाला कितना डिग्री बनेगा? 55 डिग्री बनेगा। तो ये जब 55 है तो दोनों साइड हमारा इक्वल है ना, तो इक्वल है तो ये हमारे पास में दोनों एंगल भी तो इक्वल होगा, तो ये वाला क्या बन गया? 55 बन गया। अब 55 बन गया तो 55 यानी कि इन लोग दोनों का सम हमारा क्या होना चाहिए? 55 होना चाहिए। तो यहाँ तो एक को तो 32 दिया है, तो भैया इसमें क्या जोड़ेंगे 55 हो जाए? तो चुपचाप से हम लोग 55 में क्या करेंगे? 32 को माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 23 डिग्री। अभी भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो तो अब हम लोग अगला ये वाला तो पेज में आते हैं। सर हाँ, सर एक्सटीरियर उसको मेंशन कर रहे हैं तो इंटीरियर कौन सा होगा? देखो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल को ऐसे समझते हैं हम लोग। सबसे पहले ये ऐसा एक ट्रायंगल ले लिए, है ना? तो ट्रायंगल के अंदर वाला जो एंगल होता है उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, और ट्रायंगल के बाहर भी तो एंगल होगा, तो ये रहा ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल। तो ये वाला बाहर वाला एंगल हमारा क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। बैक्टीरिया। The सर ये angle तो which is समझ रहे हैं लेकिन outside इस of the फिगर में triangle is known as a exterior, and the angle which is inside in the triangle is known as a अंदर। इंटीरियर का मतलब अंदर वाला सर कोण, और एक्सटीरियर का ये मतलब बात तो कौन सा? बाहर वाला कोण। और कोई सर डाउट ये तो है? समझ रहे हैं कि ये तो समझ रहे एक्सटीरियर इंटीरियर समझ रहे हैं सर, इस डायग्राम में इस डायग्राम में ना, तो इस डायग्राम में सबसे पहले तो देखो हमको मेन जो डायग्राम है ना उसे हम कलर करने जा रहे हैं। अब पता चल जाएगा तुमको कि मेन डायग्राम है कहाँ पे। मेन डायग्राम में हम लोग सबसे पहले इसको थोड़ा सा ब्लैक कलर ले लो, ये रहा ब्लैक कलर। और इसको लाइनिंग को ले लो यहाँ से, ये लाइन देखो यहाँ, ये वाले, ये वाला ट्रायंगल, और ये वाला ट्रायंगल, और ये वाला ट्रायंगल, है ना? इसी में से ना लेना है। तो ये वाला, तो ये अंदर जो साइड कर रहे हैं तो इसके अंदर वाला सारा एंगल हमारा कौन सा होगा? इंटीरियर होगा। क्या होगा? इंटीरियर। तो अब बच कौन सा गया एंगल, बता सकती हो? ए ए ई ई सी हाँ, तो सी। सी ये जो बच रहा है ना, ये बच रहा, तो ये वाला हमारा होगा एक्सटीरियर। क्या होगा? ये एक्सटीरियर। अच्छा, ये वाला क्यों नहीं होगा? ये एक्सटीरियर क्यों नहीं होगा पता है? क्योंकि इसका अगर एक्सटीरियर तुमको बनाना है ना, तो इसका एक्सटीरियर बनाने के लिए तुमको यहाँ से लाइन को ड्रॉ करना होगा। ये देखो हम लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, कलर चेंज करना पड़ेगा इसका। हाँ ठीक है। ये वाला लाइन का अगर हम ऐसे ड्रॉ कर देते इस तरह से, तो अब जब ड्रॉ किए हैं तो ये जो एंगल बनता है ना, ये बनता है हमारा क्या? एक्सटीरियर। ये क्या बनता है? एक्सटीरियर एक्सटीरियर। अच्छा, और एक्सटीरियर भी इसका एक्सटीरियर कहाँ बनेगा? यहाँ से ऐसा एक लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ कर दो, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला भी एंगल क्या बन रहा है बताना? एक्सटीरियर बन एक्सटीरियर रहा है। समझ में आया? सर 32 हाँ एंगल दिया हुआ है इसीलिए इधर एंगल ई को एक्सटीरियर मानेंगे ना? हाँ, एंगल देखो देखो देखो, आवाज इसका धीमा आ रहा है। फिर से बोलना, क्या बोल रही है? बोल रहे हैं सर जैसे एंगल ए में 32 हाँ, डिग्री दिया हुआ है तो उसके वजह से हम लोग ई को एक्सटीरियर मानेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम बता दे रहे हैं करना क्या है इसमें। ट्रायंगल ए बी ई सी बन रहा है। देखो ये वाला मेरे मेरे पास तो मेन ट्रायंगल, अब हमारे पास में ये ना हो गया है। मेरे पास मेन ट्रायंगल क्या हो गया? जी ये ना हो गया है। तो ये हो जी गया है तो यही बात हमारे, हमको समझना है। नहीं आया समझ में अभी भी? नहीं समझ में आ रहा है सर अभी। जैसे मेन एंगल जैसे ए बी ई है तो उसमें 32 डिग्री दिया हुआ बोल करके उसको हम लोग मेन एंगल मानेंगे। नहीं, वो नहीं दिया है, अच्छे से देखो। एंगल ई ए बी दिया है। क्या दिया है? ई ए बी। ई यानी कि तुम्हारा ई से शुरू हुआ, ए पे गया, और ए पे जाने के बाद कहाँ जा रहा है? बी पे। तो तुम्हारे बी पास में एंगल ये ना आ रहा है, ये वाला दिया हुआ है जी 32। 32 डिग्री 32 दिया, और इसका तुमको क्या है? वैल्यू निकालना है। एक बार जी और हम बता देते हैं, देखो क्या दिया, क्या नहीं क्या समझ क्या में है। आ गया सर, इंटीरियर और एक्सटीरियर का ही नहीं समझ में आ रहा था। हाँ, तो इसमें जानती हो क्या कंफ्यूजन हो रहा है? हम लोग ट्रायंगल को ले कौन सा रहे हैं? अगर हम लोग ट्रायंगल को ये वाला ले रहे हैं ना, तो इसको ले रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क तो यहाँ ना है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो जी ये वाला एंगल हमारा क्या होगा? एक्सटीरियर हो जाएगा। क्या होगा? एक्सटीरियर। लेकिन जी अगर भी हम लोग अंदर वाला ट्रायंगल लिए होते,
तो अंदर वाला ट्रायंगल लिए होते तो इसमें ये वाला भी क्या है, एक्सटीरियर है, और ये वाला भी एक्सटीरियर हमारा क्या होगा, ये भी हमारा एक्सटीरियर एक्सटीरियर होगा। तो जिसको समझ में आ लेते गया हैं, सर अभी। समझ में आ गया ये, ठीक है। जी अब अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगला वाला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सभी को? जी। यस। ठीक है। अब सब देखो, क्वेश्चन तुम लोग पढ़ते जाना, हम फिगर को समझा दे रहे हैं ना। फिगर में समझा के आ रहे हैं कि हमारे पास में बी ए सी एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका दो साइड इक्वल है, यानी ये वाला और ये वाला क्या हमारा इक्वल है, और ये वाला 40 डिग्री हमारा क्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो 40 डिग्री दिया हुआ था, अब यहाँ पर हमारा ये जो एंगल है वो एक्सटीरियर वाला निकालना है। क्या निकालना है, एक्सटीरियर वाला। तो ये कैसे निकलेगा बाबू, ऐसे निकलेगा कि हमारे पास में एक थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है कि in a triangle if two sides are equal then their corresponding angles are also equal। यानी दो भुजाएं अगर आपस में बराबर होती है तो दोनों भुजाओं द्वारा बनाया गया कोण, तो मान लो ये वाला भुजा यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है 30 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री बनाएगा, 30 डिग्री 30 ही तो डिग्री बनाएगा। अब देखो यहाँ पे हमको तो नहीं मालूम है, तो नहीं मालूम तो हम इसको मान ली कि यह कितना डिग्री बनाया, x डिग्री। तो ये वाला भी भुजा यहाँ पे कितना बनाएगा, x डिग्री तो बनाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बता सकती हो, 180 ना होगा। 180। तो x और x मिलकर कितना हो गया, 2x, और ये 40 को इधर भेज दो, 180 में 40 जाएगा तो क्या बचेगा, 140। और 140 140 में 2 से तुम भागा लगा दो तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बता सकती हो, 70 न हो गया। 70 तो जब 70 हो गया तो ऑटोमेटिक जो है ये वाला एंगल कितना बनेगा, 70 डिग्री। 70 अब एक सरल सरल रेखा 180 डिग्री ना कौन बनाती है, तो टोटल कोण क्या जी होना था, 180। 180 में 180 होना था ये वाला तो 70 अंदर वाला है, तो बचा हुआ बाहर वाला क्या होगा, तो 110 110 होगा। तो सही आंसर क्या होगा, 100। 110। फिर से समझा दे अगर दिक्कत है समझने में तो। और नहीं सर एक्सटीरियर से भी ठीक तो है। निकल रहा है सर। हाँ, एक्सटीरियर एंगल का भी हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल से भी अगर हम लोग देखेंगे ना तो सम हमारा वही होता है। एक्सटीरियर देखो ये हाँ तो सब 40 डिग्री है, चलेगा। तो 40 डिग्री तो बचा हुआ हमारा 180 में 40, 180 में 40 को माइनस कर दो तो यानी क्या होगा 140, और 140 को 2 से भागा लगा दो तो क्या आएगा हमारा 70 ना आएगा। तो यानी कि ये वाला भी कौन कितना बनेगा 70, और ये वाला भी कौन क्या 70। बनेगा 70, और ये तो 70। एक्सटीरियर है। तो एक्सटीरियर हमारा क्या बोलता है, सम ऑफ टू इंटीरियर, सम ऑफ टू टू इंटीरियर। इंटीरियर। लेकिन इंटीरियर कौन सा, अपोजिट वाला। तो अपोजिट वाला तो इसका अपोजिट में एक ये 40 हो गया और एक ये 70 हो गया, तो 70 और 40 क्या हो गया, 110 हो गया। जैसे भी बनाओ बन जाएगा तुम्हारा, कोई भी हार्ड नहीं है। तीसरा वाला सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरा वाला सवाल 1 मिनट के लिए पढ़ो फिर हम समझा रहे हैं, या डायरेक्ट हम ही समझा दे और तुम लोग मत पढ़ो। हाँ चलो हम ही समझा, क्वेश्चन को मत पढ़ो, छोड़ दो क्वेश्चन, पहले हम जो समझा रहे हैं उसको देखो। हमारे सामने में एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में ये जो डॉटेड लाइन है ना रेड वाला, ये एंगल बाइसेक्टर है। ये क्या है हमारा एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये वाला डिग्री अगर भी x है तो ये वाला भी कितना होगा, x होगा। उसी तरह X। से ये वाला भी लाइन हमारा एंगल बाइसेक्टर का मतलब भुजा, सॉरी कोण को बराबर बांटने वाली रेखा। तो ये अगर y है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, y ही तो होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं, हम अपना थोड़ा दूसरा पेन यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये वाला अगर एंगल x डिग्री है तो ये भी कितना होगा, x होगा। ये वाला एंगल हमारा y है तो ये भी एंगल क्या होगा, y होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि लाल वाला जो लाइन है ना वह कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले कौन सा में आते हैं, तो इस पे आ रहे हैं जिसको हम लोग सैड कर रहे हैं, ये वाला। ये जो सैडेड वाला जो एंगल है ना ये वाला ट्रायंगल के बारे में हम लोग सोचेंगे। तो सोचेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल 180 एंगल इन ट्रायंगल 180। तो 180 होगा। तो चलो भैया 180 के लिए पहले सोच लेते हैं कैसा कैसा आ रहा है। यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, 110 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री, कितना होना चाहिए बता सकती हो। 180 अरे 1 मिनट कुछ मिस्टेक हो रहा है, रुको 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट मिस्टेक, हाँ ठीक ठीक, रुकना 1 मिनट।
एक मिनट, हाँ। तो एंगल देखो, हमारा एंगल ए, अरे पेन क्यों नहीं चल रहा है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा ना। तो एंगल 180। ए का वैल्यू दे दिया है 110 डिग्री, और एंगल बी एक लड्डू और एक लड्डू, दो लड्डू ना बन गया भैया, तो ये हो गया तेरा 2x। एंगल सी में देखो एक वाई और एक वाई, दो वाई ना बनेगा, तो ये वाला हो गया तेरा 2 2 y। ये बना क्या, 180 डिग्री, 110 80 डिग्री। भेज दो, तो दो को कॉमन ले लेगी तो क्या बचेगा, x प्लस वाई। और y 180 में 110 को घटा देगी तो कितना आएगा बता सकती है, 70 ना आएगा। अब 70 जी है तो 70 को तुम्हारा 2 है, 2 को उधर भेज दो तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा तो क्या कुछ हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं क्या इसमें, हाँ? तो ये हमारा क्या बन रहा है, 35 डिग्री ना बन रहा है। तो सीधे से 35। हमारा x प्लस जी वाई का वैल्यू क्या आया बता सकती हो, 35 डिग्री आ गया ना हमारा। और हमको क्या जी निकालना है, हमको ये वाला एंगल निकालना है, क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो अब हम इसको डिलीट करने जा रहे हैं, डिलीट करने के बाद हमको मालूम चल गया कि एक चीज मालूम चला, क्या मालूम चला है कि एंगल x और एंगल y का वैल्यू कितना डिग्री निकला था, 35 डिग्री निकला था, 35। 35 35 ना निकला था। ट्रायंगल। अब देखो हम लोग दूसरा वाला ट्रायंगल को ले रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल को ले रहे हैं, ये वाला, इसको जो हैच जी हेडेड पोर्शन जो है ना ये वाला, इसको ले रहे हैं। जी तो इसको ले रहे हैं, BDC तो हमारे पास में ट्रायंगल का 3 एंगल है, सभी का सम 180 डिग्री होगा। तो भैया सबसे पहले तो x आ गया, और बीच में कौन सा एंगल है, तो क्वेश्चन मार्क वाला है, और उससे बाजू वाला कौन सा एंगल है, y है, और सबका योग कितना होना चाहिए, 180 ही तो होना चाहिए। 180 डिग्री। अब उसके बाद देखो, हम क्या करो, x और y को एक जगह ले आएंगे, तो x और y का मान क्या है, 35 डिग्री ना आ रहा है, तो एक 35 जगह ऐसा रखो, x प्लस वाई प्लस क्वेश्चन मार्क, ये वाला तेरा कितना आएगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री। एक्स और वाई के बदले क्या लिखेंगे, 35 ना लिखेंगे, 35 तो 35 35 डिग्री प्लस प्लस क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन इक्वल मार्क टू क्या आएगा, 180। 180 डिग्री। अब ये 35 को उधर भेज देगी तो 35 प्लस वाला उधर जाकर क्या होगा, माइनस ना होगा, माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा तो घटा दो, तो 10 में 5 गया तो क्या बचा 5 बताना, यहाँ पे 5 बचेगा, 7 और 8 की जगह क्या यहाँ हो गया, 7 ना हो गया, तो 7 में 3 तो जगह तो क्या बचेगा, 35 4, 45 एक तो 145 डिग्री, तो ये वाला कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 140। 145। नहीं समझ में आया है तो एक बार और इसको बता दे रहे हैं कैसे कैसे हम लोग बना लिए। सबसे पहले हम लोग ना इसका निकाल रहे हैं, क्या इसका टोटल एंगल हमारा कितना होता है, 180 ना होता है। अरे भाई ये रुक जा, जी मिस्टेक बार बार इसके कारण मिस्टेक हो रहा है। पूरा का पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पूरा का पूरा ट्रायंगल। तो पूरा का पूरा ट्रायंगल में अगर हम लोग एंगल देखेंगे तो एक्स और एक्स मिलकर ये वाला कितना बना, 2x, और ये वाला कितना बन रहा है, 2y। तो यहाँ पे देखो 2x में क्या जोड़ेंगे, 2y जोड़ेंगे, फिर क्या जोड़ेंगे, 110, और यह मिलकर क्या होना चाहिए था, 180 ना। तो इसको तुम उधर भेज देगी तो 110 तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, 70, और 2 पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच रहा है, x प्लस वाई ना बचा, तो खाली इसको उधर भेजेंगे तो कट जाएगा, कितना बार में, 35 बार में, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या आया, 35 आया। यहाँ तक तो आसान हो गया। जब आसान हो गया तो हम इसको एक लाइन के लिए लिख लिए, क्या लिख लिए कि x और y जब भी मिलेगा तो कितना बनाएगा, 35 ना बनाएगा। 35 डिग्री। तो भाई देखो ये वाला तो मिल गया, और ये वाला भी मिल गया, तो ये दोनों मिलकर के कितना बनाया, 35 डिग्री। तो अब हम लोग ये वाला 35 ट्रायंगल डिग्री। ना ले रहे हैं, तो ये वाला ट्रायंगल में अब क्या बचा, यही ना बचा, और जैसे इसको जोड़ेंगे तो 180 ना होता है, तो 180 होता है, तो क्या करने से ये वाला 180 आ गया, यानी 180 में से इसको 135 क्या करेंगे, हटा देंगे, तो आंसर आ रहा है हमारा क्या, 145। अच्छा देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अभी भी समझ में नहीं आया तो पूछ लो, समझ में आया कि नहीं आ आया, गया सर, आ गया है, समझ में आ गया सर। जी। ठीक है। आइए सर। समझ में आ गया है तो बाकी का सवाल तो और भी आसान आसान ही होगा। हाँ ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, चलो हम हिंदी में पढ़ देते हैं, हिंदी में क्या बोल रहा है,
किसी कोण का पूरक यानी सप्लीमेंट्री और फिर बोल रहा कम्प्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री का रेशियो दे दिया 3:1 दे दिया है, 3:1 दे दिया है। और फिर से क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि उसका कम्प्लीमेंट्री निकालना है। भारती तुमको तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, रुक जाओ इसको ना थोड़ा नीचे करते हैं, है ना, फिगर यहाँ थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है ना, आप दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पहले हमको अच्छे से समझना है कि कॉम्प्लीमेंट्री होता क्या और सप्लीमेंट्री क्या होता है। देखो हम यहाँ एक फिगर बनाए है ना, तो जब फिगर बनाए हैं तो ये एक एंगल मान लिए हैं, ये क्या है x डिग्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जो 90 डिग्री बनाता है। तो देखो ये रेड वाला जो लाइन है ना, ये वाला, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ये यहाँ से लेकर यहाँ कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री में बनाएगा। तो 90 डिग्री बनाएगा तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट यही ही क्लियर कर लो। अगर कोई एक एंगल x है तो उसमें कितना जोड़ेंगे कि 90 बनेगा, तो जाहिर सी बात है ये वाला ना जोड़ेंगे तो 90 बनेगा। तो ये जो जोड़ेंगे वही कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और इसका मान कैसे निकलेगा, तो जाहिर सी बात है कि 90 में क्या करेंगे, ये वाला x को माइनस कर देंगे। तो 90 में x को माइनस कर देंगे, इसीलिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, 90 माइनस x। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझ में आ गया। अब हमको समझना सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो कोई भी एंगल के साथ में, मान लो एक एंगल थीटा है ना, या मान लो एक एंगल x है, तो x को जोड़ दो कितना, इतना जोड़ दो कि वह एक सरल रेखा बना ले, जाके यहां से लेकर के यहां तक पूरा होना चाहिए क्या, 180 डिग्री। तो कोई एंगल में कितना एंगल जोड़े ताकि उसका टोटल मान 180 हो जाए, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल के लिए देखो इसका एरिया यहां से लेकर क्या यहां तक हो गया, दे दिए ना, यहां से लेकर यहां, तो सप्लीमेंट्री है। तो भैया सप्लीमेंट्री तो टोटल 180 ना होगा, तो 180 होगा तो हम लोग इसका वैल्यू क्या निकालेंगे, 180 में से x को माइनस कर देंगे। ये वाला क्या करेंगे हम लोग, माइनस न करेंगे, ये वाला माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला क्या होगा, निकल जाएगा। तो दो चीज हम लोग निकाल लिए पहले से। क्या निकाल लिए हम लोग, ये वाला भारती तुमको दिखाई दे रहा है, ये रुक जाओ, दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में पता चल गया कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमारा 90 माइनस एक्स होगा और सप्लीमेंट्री 180 माइनस एक्स होगा। अच्छा हम एक चीज और बता देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल ले लो और दोनों एंगल को जोड़ने पे कितना डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। चलो हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या ऐसा आता है क्या। तो सबसे पहले क्या लिए थे, एक्स न लिए थे, तो यहाँ पे रख दो क्या एक्स रखेंगे। और यहाँ पे क्या लिए 90 माइनस एक्स, यहाँ पे रखेंगे क्या 90 माइनस एक्स। तो देखो कुछ कुछ हो रहा है क्या, क्या हो रहा है बता सकते हो, ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स कट न गया, तो जो 90 का 90 बराबर क्या बचा 90, यानी ये तो सही है। उसी तरह से हम लोग अगला वाला देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल का नियम होता है कि कोई एक एंगल है उसमें कोई एक ऐसा एक्स्ट्रा एंगल जोड़ दें ताकि वह किसके बराबर हो जाए, 180 के। तो पहला वाला तो एंगल हमारे पास में क्या है, x है, और दूसरा वाला एंगल क्या लिए हैं, सप्लीमेंट्री 180 माइनस एक्स न लिए हैं। तो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 180 माइनस एक्स। अब गौर से सोचो, तो ये वाला प्लस एक्स और ये वाला माइनस एक्स खत्म हो गया, तो 180 और 180 बराबर ना हो गया। इसका मतलब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री का फिगर ठीक बनाए हैं और सप्लीमेंट्री का भी फिगर ठीक बनाए हैं। अब हमको क्वेश्चन पे आना है। तो क्वेश्चन देखो तुम्हारे पास में क्या कर रहा है, रेशियो है ना, यहाँ पे तो हमको दिखाई, थोड़ा सा फिगर एडजस्ट करना पड़ेगा, फिगर नहीं दिख रहा है। रेशियो इसका दिया है, तो रेशियो इसका क्या दिया है बताओ ना, इसका किसका किसका रेशियो दिया है। देखो यहाँ सबसे पहले पहला नंबर में लिखो सप्लीमेंट्री, तो यहाँ पे लिखो ऐसा सप्लीमेंट्री। फिर दूसरा नंबर में लिखो कप्लीमेंट्री, तो यहाँ पे दूसरा में क्या लिखो कॉम्प्लीमेंट्री। और इसका रेशियो दिया है ना, तो रेशियो यहाँ पे लिखा रेशियो, तो पहला नंबर में 3 है ना, तो पहला नंबर में 3 यानी कि पहला नंबर में क्या लिखेंगे 3 और दूसरा नंबर में 1 लिखेंगे। यही तो हमको करना है। तो सप्लीमेंट्री का वैल्यू क्या है 180 माइनस एक्स है ना। तो 180 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर अब तो हमको थोड़ा सा हैंडराइटिंग तो अच्छा रखना होगा। तो रेड पेन से यहाँ चला, इसके जगह पे लिखो क्या 180 माइनस एक्स, और कॉम्प्लीमेंट्री जगह कितना है 90 माइनस एक्स है ना, तो यहाँ पे लिखो क्या 90 माइनस एक्स, यही तो है, इक्वल टू 3:1। और हम थोड़ा सा फिगर को ब्लैक करना पड़ेगा, तो फिगर को चलो हम लोग ब्लैक कर लो थोड़ा, ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन में क्या रहे,
जगह रहे। और यहाँ से अब हम लोग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा क्या आ गया, 180 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 90 माइनस एक्स, और इसका रेशियो क्या दिया है, 3:1 दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये वाला हमारा हो गया, 3 को मल्टीप्लाई करेगी तो ये हो गया 90 माइनस एक्स, दिस इक्वल्स 180 माइनस एक्स। तो 3 नवा क्या होता है 27, यानी कि ये हो गया तेरा 270 डिग्री माइनस 3x। ये हमारा क्या हो रहा है 180 डिग्री माइनस एक्स। कुछ कुछ चीज को चलो हम लोग कर कर देखते हैं। ये 3x को उधर भेज दो, तो 3x उधर जाकर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये होगा 3x माइनस एक्स बचा। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 270 ही ना बच रहा है। और ये वाला 180 को इधर भेज दो, तो 180 हमारा क्या होगा, इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो हम लोग जल्दी से घटा करके देख लेते हैं कि क्या क्या फर्क पड़ता है। तो हमको पता चल जा रहा है, क्या पता हाँ चल रहा है, हमको ये पता चल रहा है कि 270 में 180 को हम लोग को क्या करना है, घटाना ही तो है। तो घटाना, जीरो में जीरो जाएगा जीरो, और ये तो 7 की जगह क्या हो सकता है 17, 17 में 8 जाएगा तो क्या बचेगा 9, 90 ना बच रहा है। तो हाँ, तो 90 बच रहा है, तो सीधा सीधा अब हमारे पास में क्या आ गया, तो अब हमारे पास में यहाँ आ गया इधर 90, दिस इक्वल्स हमारा 2x। तो भाई 90 में तुम 2 से भागा लगा दो, तो 2 से भागा लगाएगी तो क्या आएगा, 45 बार में ना कटेगा। तो यानी कि x का वैल्यू क्या आएगा, 45 डिग्री आया। x का डिग्री क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब तुम्हारे पास में क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, गौर से पढ़ो भारती, क्या या कोई भी पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है लास्ट में। हाँ बोलो ना, इतना डरती क्या है, वो जो पूछ रहा है उसको बोलो ना, क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्या चाहिए हमको बताओ। पूरा कौन चाहिए, तो पूरा पूरा कौन चाहिए। कौन। तो देखो हमारे पास में जो कोन है, पता नहीं कौन सा कलर यूज होगा इसमें, ब्लैक कलर को। देखो हमारे पास में जो सप्लीमेंट। कोन आया है, वह कोन कितना निकला, 45 डिग्री, 45 डिग्री। और हमको क्या निकालना है, जी। कॉम्प्लीमेंट्री। क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री ना निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बताए थे कि भैया तुमको एगो कोण रहेगा, और उसमें एक ठो और कोण को जोड़ दो, और ऐसा जोड़ो कि वह कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो तेरे पास में एक कोण पहले से आ चुका है, उस कोण का क्या नाम है, 45 डिग्री, यही ना है। तो तुम यहाँ पर क्या जोड़ोगे बता सकती हो, यहाँ पे तुम जोड़ेगी 45 डिग्री। अब बताओ तुमको 90 लाना है, तो 90 में लाने के लिए 45 में क्या जोड़ेंगे कि 90 हो जाए, बताना। बोलो जी, 45। जो भी पढ़ाई कर रहे हैं। 45 सर, 45। और 45। बस बस बस, बहुत अच्छा, सही जवाब बोल दी। तेरे पास 45 है पूरा, तो 45 में क्या जोड़ेंगे कि 90 हो जाए, तो आंसर क्या होगा 45 ना। तो ये वाला था हमारे पास में, क्या जी। होगा बताना, आंसर होगा। आंसर 45। समझ में आ रहा है सभी कोई को, यस सर। जी। या कोई दिक्कत है किसी को, नहीं सर। नहीं है। तो नींद लगने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, कर लें। हम्म एक क्वेश्चन जी। बचा हुआ है, एक क्वेश्चन को कर लो, पता नहीं टाइम कितना है, 31 मिनट हो गया है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन में लास्ट वाला क्वेश्चन देखो तुम लोग स्क्रीन पे, और बताओ ना क्या है लास्ट वाला क्वेश्चन। ट्रिपल जेबीसी सी नॉट डिग्री बी 62 डिग्री है डी बी सी कैसे मिल रहा है, ए डी ए डी और बी चलो सी। हम समझा दे रहे हैं ना, हम ही समझा दे रहे हैं कि तुम्हारे पास में एक ट्रायंगल ऐसा है जिसमें एंगल ए का वैल्यू कितना दिया है, 90 डिग्री। तो देखो एंगल 90 ए का डिग्री। वैल्यू हम लोग क्या ले लिए हैं, 90 डिग्री ले लिए। फिर 90 बोल रहा डिग्री है कि एंगल बी वाला का वैल्यू कितना है, 62। तो देखो भैया एंगल बी का वैल्यू कितना ले 62 लिए, डिग्री 62 ले लिए। अच्छा 62 उसका डिग्री। बोलता है कि आपको एक पॉइंट डी लेना है,
कैसा लेना डी, ताकि वह जी लंब हो। जी लंब हो तो लो भैया हम डी ले लिए, और सामने में क्या दिखा रहे हैं, लंब यानी 90 डिग्री दिखा रहे हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। तो अब ये लोग थक जी गया तो बोलता है अच्छा ठीक है आप बता दो ए का वैल्यू क्या होगा। किसका वैल्यू, ए का। लेकिन ए के ठीक है आजू में होना चाहिए सी। तो भैया सी कहाँ है, सी स्क्रीन दिखाई दे रहा है। रुको एक मिनट, यही परेशान कर रहा है क्या। देखो ए के आजू में सी, यानी कि अब हम क्या लगा रहे हैं, सी से शुरू करो और फिर कहाँ तक जाओ, ए तक। ठीक, और एक बार कहाँ, डी में जाओ। तो डी ये रहा तेरा, डी ये ना रहा, यानी ये वाला जी एंगल निकालना था क्या, ये वाला। तो ये वाला एंगल निकालना जी है, तो हम लोग क्या किए हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा चुके हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। जी तो ये वाला तो बहुत आसान सवाल है, बता कैसे आसान सवाल है, बता सकती हो कैसे है। तो देखो यहाँ कैसे है। सबसे पहले हम लोग ये वाला पूरा का पूरा ट्रायंगल लो, क्या, ए बी सी। तो ए बी सी में सी एंगल ए को लो, फिर एंगल बी को लो और एंगल सी को लो। कितना डिग्री होना चाहिए, ठीक 180 ना होना 180 डिग्री चाहिए। का तो एंगल ए तेरा कितना डिग्री है, 90 है। और एंगल बी कितना 90 है, 62 है। तो 62 एंगल सी ही ना चाहिए हमको। तो एंगल सी कितना जी हो जाएगा, उसको तो निकालना है। तो एक काम करो, जोड़ दो ना। 180 देखो ये रहा 90 और तो ये रहा 62, जोड़ो तो ये हो गया 2 और 9 और 6 कितना होता है, 15। 15 होता है ना। 152 तो यहाँ पर हो गया हमारा क्या, 152 डिग्री प्लस एंगल 152 सी बराबर क्या सी निकलेगा, 180 डिग्री 180। अब क्या करना है डिग्री तुमको, इसको उधर भेज देगी। कौन सी तो 180 में इसको घटाएंगे ना फिर हम लोग, 180 में हम लोग क्या जी करेंगे, तो घटाएंगे। तो घटाएंगे तो चलो ये हमारा रफ वर्क है। तो रफ वर्क है तो हम लोग जल्दी से इसको घटा कर देखते हैं कि क्या होता है। तो घटा लो भाई, यहाँ लिखो क्या, 180, यहाँ पे लिखो 152। 10 में 2 गया, क्या बचा, 8। यहाँ 7 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा, दो सही जा रहे 28 हैं हम डिग्री लोग, सही जा रहे जी हैं। तो सही जा रहे हैं, तो ये वाला हमारा क्या पास में क्या बन रहा है, 28 डिग्री आ रहा है, क्या आ रहा है ये वाला, 28 डिग्री 28 डिग्री। तो हमको 28 डिग्री निकालना क्या था, बता सकती हो। हमको निकालना है, ये कहाँ वाला से नहीं निकालना निकालना है। ए निकालना अच्छा ठीक है। कौन सी एडी तो ए निकालना है, तो देखो ना यहाँ पर ये वाला तेरा, ये वाला अगर 90 डिग्री है तो एक सरल रेखा तो 180 न बनाता है। तो 180 बनाता तो जी ये वाला एक कितना बनेगा, 90 ही ना बनेगा। 90 डिग्री अब तेरे पास में फिर से एक लॉजिक आ गया, 90 और 28 तो पता चल गया, तो ये वाला नहीं पता चलेगा। कैसे करेंगे जानते हो, अगर सुनो ये तो 90 है, तो ये दोनों मिलाकर के क्या होना चाहिए, 90 ना होना चाहिए। तो 90 होना चाहिए, ये लो भैया, ये लो 90 और इसमें 28 को क्या करो, माइनस कर दो। तो 10 में 8 का क्या जी बचा, 2। 8 में 2 गया, क्या बचा, 6। तो ये वाला 6 कहीं दिखाई दे रहा है आंसर 62 में। डिग्री ये जी वाला 62 डिग्री, बराबर में है। ये देखो 62 डिग्री हमारा यहाँ गया। नहीं समझ में आया किसी को, यस समझ सर। में आया सर समझ में आ गया ना। यस जी सर। हाँ ऐसे भी देखो, ये वाला अगर हमारा 90 डिग्री है, ये वाला हमारा फिगर में दे दिया ना 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिक ये वाला भी कौन कितना होगा, 90 डिग्री ही तो होगा। अच्छा, और ये वाला हमको जी निकालना है। तो ये वाला कैसे निकालेंगे, 180 है, देखो टोटल तो 180 होता है, जिसमें से 90 तो यही ले लिया। तो बच गया हमारा क्या, ये और ये मिलकर 90 होना चाहिए था ना। तो 90 में 62 को घटाओ ना भाई, 90 में 62 को माइनस कर, 10 में 2 गया क्या, 8। और इधर 8 में 6 तो क्या 2, यानी ये वाला क्या बचा, 28 डिग्री। तो तेरे पास में ये तो 90 है, तो बच गया क्या, ये दोनों मिलकर कितना होना चाहिए था, 90 ना होना चाहिए था। तो 90 डिग्री में ये तो ऑलरेडी 28 डिग्री तो ले ही चुका है, तो माइनस कर दो। तो 10 में 8 गया, बचा 2। और इधर दो 8 में 2 गया तो 6, तो 62 डिग्री। छः तो ये हो गया 62 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत होता है तो रिकॉर्डिंग को देखना, यूट्यूब में तो डाल देते हैं ना रिकॉर्डिंग इसका। जिसको अगर परेशानी है तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखना, तो ये कर देना है ना। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के दो लिए। क्वेश्चन भेज दीजिए क्वेश्चन क्या बोल रही है शशि, फिर से बोलना। क्वेश्चन एक दो भेज दीजिए प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा, सिमिलर क्वेश्चन। अच्छा जी ठीक है, भेज देंगे। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो सीटेट में आया है ना, वही सब क्वेश्चन है। फिर जी ठीक है, भेज देंगे। ठीक ठीक, है सर टाटा बाय बाय, गुड नाइट।